नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। गुना और विदिशा सीट को लेकर उलझन में पड़ी है बीजेपी। गुना से एससी सीट से पन्नालाल शाक्य का नाम लगभग तय कर दिया गया है। विदिशा सीट के लिए नाम पर अभी सहमति नहीं बन पा रही है। शिवराज सिंह अपने समर्थक को टिकट दिलाना चाह रहे हैं विदिशा से, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। मुकेश टंडन को दिलाना चाह रहे हैं टिकट। संगठन दूसरे नाम पर अड़ा हुआ है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है, अंदर खाने की खबर यह है कि सीएम शिवराज सिंह अपने समर्थक मुकेश टंडन को टिकट दिलाना चाहते हैं, जबकि संगठन सामाजिक समीकरण के हिसाब से प्रत्याशी को मैदान में उतारना चाह रहा है। आपको बता दें कि विदिशा सीएम शिवराज का गृह जिला भी कहा जाता है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी 2 सीटों पर ही उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। वो 2 सीटें हैं गुना और विदिशा। गुना पर बताया जा रहा है कि पन्नालाल शाक्य का नाम लगभग तय कर लिया गया है, लेकिन विदिशा में अभी भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि सीएम शिवराज चाहते हैं कि जिसको टिकट मिले उसमें संगठन सहमति नहीं बना पा रहा है, क्योंकि सीएम शिवराज चाहते हैं कि मुकेश टंडन को यहां से टिकट मिले विदिशा से, लेकिन संगठन इस नाम पर सहमति नहीं बना पा रहा है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। गुना और विदिशा 2 ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी तक पेच फंसा हुआ है, लेकिन गुना पर तस्वीर लगभग क्लियर हो गई है। गुना से पन्नालाल शाक्य का नाम लगभग तय कर लिया गया है, लेकिन विदिशा में अभी भी पेच फंसा हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चाहते हैं कि मुकेश टंडन को यहां से टिकट मिले, लेकिन संगठन इस नाम पर सहमति नहीं बना पा रहा है। संगठन चाहता है कि सारे जातिगत समीकरणों को देखकर, इसके अलावा जो भी समीकरण बन रहे हैं इस क्षेत्र में, उसके हिसाब से ही उम्मीदवार चुना जाए। आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी। आकाश, गुना से तो लगभग पन्नालाल शाक्य का नाम क्लियर हो गया, ये जानकारी है, लेकिन विदिशा पे क्यों पेच फंसा हुआ है? क्यों एक नाम पर, एक चेहरे पर सहमति नहीं बन रही है? क्योंकि मनु मुख्यमंत्री अड़ गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने करीबी मुकेश टंडन को टिकट देने पर अड़ चुके हैं, और यही कारण है कि संगठन और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत नहीं बन पा रही और विदिशा का टिकट अब तक घोषित नहीं हो पाया है। विदिशा जो सीट है, ये बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है, बीजेपी की विरासत रही है। अटल बिहारी वाजपेयी, अब इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके साथ ही सुषमा स्वराज जैसी बड़े नेता इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इसके बावजूद लंबे वक्त तक बीजेपी यहां पर राज करती रही, लेकिन 2018 में फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिद की, और मुख्यमंत्री की जिद की वजह से उनकी करीबी मुकेश टंडन को टिकट मिला और बीजेपी का अभेद किला ढह गया। यह हालात 2018 में हुई, जबकि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदिशा सीट पर प्रचार प्रसार किया था। आप अंदाजा लगाइए कि किस प्रत्याशी को टिकट देने की मांग विदिशा से की जा रही है, और अभी भी यही पेच फंस रहा है कि आखिर टिकट मुकेश टंडन को क्यों दिया जाए। संगठन दूसरे नाम पर इशारा कर रहा है, दूसरे नाम को टिकट देने की बात कह रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अड़ गए हैं कि टिकट देना है तो उनके करीबी मुकेश टंडन को ही देना है। जबकि जो बीजेपी की विरासत की सीट है, जो बीजेपी का गढ़ है, जो कभी अभेद नहीं, जो अभेद्य था, उससे 2018 में इस नासमझी की वजह से, मुकेश टंडन को ही टिकट देने की वजह से 2018 में बीजेपी वो सीट हार जाती है। अब 2023 में फिर से मुकेश टंडन को ही टिकट देने की बात की जा रही है। वजह क्या है? क्योंकि मुख्यमंत्री के करीबी हैं। अब बीजेपी इसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहती इस बार, और यही कारण है कि अंत तक इस सीट पर अभी रार चल रही है, सिर्फ रार ही चल रही है, सहमति नहीं बन पा रही है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने होल्ड की है, और दोनों सीटें बड़ी सीटें हैं। गुना की सीट है एक, और दूसरी सीट विदिशा की है। गुना की सीट पर लगभग नाम तय है, लेकिन विदिशा की सीट पर पेच यही फंसा है कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि उनकी करीबी को टिकट दिया जाए, और संगठन इस बात से सहमत नहीं हो रहा है। यह अंदर खाने की खबर है। बिल्कुल आकाश, आप बता भी रहे हैं कि मुकेश टंडन तो 2018 में कांग्रेस के शशांक भार्गव से हार गए थे, लेकिन फिर भी शिवराज चाहते हैं कि मुकेश टंडन को ही इस बार टिकट दिया जाए, लेकिन बीजेपी ये रिस्क नहीं लेना चाहती। तो सवाल ऐसे में ये उठ जाता है कि मुकेश टंडन का नाम क्यों लिया जा रहा है, और क्या शिवराज सिंह की इतनी चल रही है टिकट बंटवारे में कि उनकी बात सुनी जाएगी? ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।